नमस्कार दोस्तों। भगवान आप सभी का भला करे और आपकी सारी इच्छाएं मनोकामनाएं पूरी हों। दोस्तों, आज मैं आप सभी को इस हाथ से रिलेटेड महत्वपूर्ण जानकारी व्यक्त करूंगा, जिसमें सर्वप्रथम यहाँ पर आपके फिंगर के एनालिसिस के बाद इस पूरे पाम का एनालाइज कर आप सभी के सामने व्यक्त किया जाएगा। तो यहाँ पर देख सकते हैं कि फिंगर की लेंथ पाम के कंपेरिजन में शॉर्ट है, जो एक फास्ट डिसीजन मेकिंग हैबिट को, थोड़े जल्दबाजी या हड़बड़ी किस्म के नेचर को दर्शाता है। इस कंडीशन में इंस्टेंट डिसीजन लेना, अपने थॉट्स के अकॉर्डिंगली बहुत जल्दी काम करने लगना, किसी के अंडर में कंफर्टेबली वर्क नहीं कर पाना क्योंकि खुद के रूल्स रेगुलेशन एथिक्स या मन मुताबिक काम करना, अपने अंडर में दूसरों को रख अच्छे से काम निकलवाना। क्योंकि यहाँ पर जब शॉर्ट फिंगर होती है तो इस कंडीशन में ऐसे जातक मनमोजी किस्म के देखने को मिलते हैं और अपने अंडर में दूसरों को रख अच्छे से काम निकलवाने की प्रवृत्ति होती है। लिटिल फिंगर की लेंथ यहाँ पर शॉर्ट होने के कारण इस कंडीशन में थोड़ा सा साइनेस होता है। स्ट्रेंजर या अपोजिट जेंडर से बातचीत करते समय हिचकिचाहट, घबराहट महसूस होना या मन के अंदर बात को दबाने की प्रवृत्ति यहाँ पर देखने को मिलती है। इस कंडीशन में बचपन में स्टेज फियर देखने को मिलता है। जो वर्क मैनेजमेंट है थोड़ा सा यहाँ पर वीक देखने को मिलता है, इसलिए कभी एक समय पर एक से ज़्यादा काम अपने हाथ में नहीं लेना चाहिए, अदरवाइज हर काम में देरी, अड़चन, बाधा, रुकावट जैसी स्थिति उत्पन्न होने लगती है। थर्ड फिंगर की लेंथ थोड़ी ज़्यादा लॉन्ग है, जो कि रिस्क टेकर बनाता है, तो कोई नया काम शुरू करने से पीछे नहीं हटेंगे। क्रिएटिविटी या आर्टिस्टिक क्वालिटी आपके अंदर ज़्यादा अच्छी रहेगा, जिसके कारण हर काम में कुछ ना कुछ चेंजेस करना, अपग्रेडेशन करना आपके बेसिक नेचर में रहेगा। ये एक सेल्फ मेड पर्सनैलिटी की निशानी होती है। आप जैसे जातक बहुत ज़्यादा रिस्पेक्टफुल पाए जाते हैं, आत्मसम्मान बहुत ज़्यादा यहाँ पर यह दे देता है और क्रिएटिविटी देने के कारण हमेशा अपने काम में अपग्रेडेशन या माइनर चेंजेस करने की आदत होती है। फर्स्ट फिंगर का झुकाव सेटन की तरफ जब भी होता है तो अध्यात्म रुचि या धार्मिक किस्म की प्रवृत्ति यहाँ देखने को मिलती है। फिंगर के ऊपर सीधी खड़ी रेखाओं की श्रृंखला फ्रेंडली नेचर एंड अप्रोच देती है, तो हर परिस्थिति माहौल में अपने आप को ढाल पाना, हर प्रकार के लोगों के साथ संबंध अच्छा रखना, ये भी बेसिक नेचर में देखने को मिलता है। फिंगर के जो नोट्स वो डेवलप क्लियर कट नहीं है, जो कन्फ्यूजिंग माइंडसेट की निशानी होता है और इस कंडीशन में डिसीजंस प्रॉपरली ले नहीं पाते क्योंकि किसी न किसी व्यक्ति विशेष के गाइडेंस या सपोर्ट की आवश्यकता पड़ती है। फेलेंजस की स्थिति या इंटरनल मार्स की स्थिति डेवलप ठीक है, तो स्टेमिना, एनर्जी या रोग प्रतिरोधक क्षमता ठीक रहेगा। थंब का साइज यहाँ पर शॉर्ट होने के कारण टू द पॉइंट बात करना, स्ट्रेट फॉरवर्ड नेचर रखना ज़्यादा पसंद करेंगे। आपके हथेली में यव का चिन्ह है लेकिन ओपन है, तो ये पैसा तो देता है लेकिन रुक नहीं पाता, खर्चे ज़्यादा देखने को मिलते हैं। कोई भी काम इस कंडीशन में कंसिस्टेंसी में नहीं होता है, रुक रुक करके होता है। इसीलिए हमेशा मेडिटेशन करना चाहिए, योगा प्राणायाम करना चाहिए, या फिर आस पड़ोस में जो भी मंदिर है या फिर स्पिरिचुअल प्लेसेस हैं वहाँ पर विज़िट करते रहना चाहिए। उससे इंटरनल पीस मिलेगा, हील होंगे और जो यव का चिन्ह है उसका पॉजिटिव रिजल्ट्स आपको मिल पाएगा। तो इस कंडीशन में जो डेडिकेशन है, कंसिस्टेंसी है काम के प्रति, वो आपका यहाँ पर बढ़ पाएगा। पाम का जो यहाँ पर आपका साइज़ है वो रेक्टेंगुलर शेप में अवेलेबल है। ये लॉट्स ऑफ ड्रीम, डिज़ायर एंड एम्बिशंस क्रिएट करता है। जीवन के प्रति बड़ी सोच, अप्रोच यहाँ देखने को मिलती है और ये बहुत ज़्यादा मोटिवेशन या इंस्पिरेटिव टाइप ऑफ नेचर एंड पर्सनैलिटी डेवलप करता है। इस कंडीशन में बहुत जल्दी अपने आसपास के सराउंडिंग से अफेक्ट हो जाते हैं। इसीलिए यहाँ पर कहा गया योग के चिन्ह में कि आप ऐसे प्लेसेस में जाइए जहाँ पर आपको पॉजिटिव वाइब्स गेन हो सकें। तो इस कंडीशन में आपका मूड हमेशा ठीक रहेगा, वाइब्स ठीक रहेगी, चिड़चिड़ापन, एग्रेशन, इरिटेशन, ये सारी चीज़ें फिर नहीं रहेगी। तो जितना हो सके प्रकृति के निकट रहेंगे तो उतनी ज़्यादा जो सुधार है आपके व्यक्तित्व में आता हुआ या फिर पॉजिटिविटी आता हुआ देखने को मिलेगा। जो आपका जुपिटर माउंट है वहाँ पर जब आड़ी रेखा ज़्यादा होती है तो ये बहुत ज़्यादा दयालु किस्म के व्यक्तित्व को दर्शाता है। ऐसे जातक आगे से रह कर के दूसरों की मदद करने वाले होते हैं और दया करुणा अपने अंदर रखते हैं। एनिमल लवर होने के साथ साथ सोशल वर्कर भी होते हैं। यहाँ पर इस प्रकार की रेखा जीवन में बहुत ज़्यादा डोनेशन कराती है और जितना ज़्यादा आप डोनेशन करते जाएंगे उतना ज़्यादा आत्मी संतुष्टि, खुशी, घरेलू जीवन सुधरना, पारिवारिक जीवन में संतुष्टि आना,
ज्ञान का सदुपयोग हो पाना, ये सारी चीज़ें देखने को मिलेगा। आपका जुपिटर है अच्छा तो इस कंडीशन में ज्ञान अच्छा देता है, चरित्रवान बनाता है और सांसारिक पारिवारिक सुख देता है। जितनी भी प्रोग्रेस लाइन यहाँ पर देख रहे हैं ये सब बहुत ज़्यादा एम्बिशियस नेचर देता है और इस कंडीशन में कभी भी अपने थिंकिंग डिज़ायर के रिगार्डिंग कॉम्प्रोमाइज़ नहीं कर पाते, क्योंकि बहुत ज़्यादा ही हाई थिंकिंग अप्रोच होती है और ये इतने सारे डिज़ायर दे देता है कि वो अगर कंप्लीट ना हो तो उसी के रिगार्डिंग मूड स्विंग्स होना शुरू हो जाता है। इसीलिए आप जो भी काम करें प्रॉपर प्लानिंग के साथ करें या दूरदर्शिता रख करके करें, तो इसके कारण आपके हर काम में परफेक्शन या स्टेबिलिटी आएगा, या सारे डिज़ायर एम्बिशन फुलफिल भी हो पाएंगे। सैटर्न माउंट के कारण आपका जुपिटर एफ्लिक्ट हो रहा है, इसीलिए आपका दाम्पत्य जीवन थोड़ा ठीक नहीं रहता, उसमें कहासुनी बहुत होती है या फिर बहसबाजी होना या फिर रहते रहते उदासीनता आ जाना, झगड़ जाना। तो शनि के लिए क्या करना चाहिए कि आपको हमेशा मॉर्निंग वॉक पे जाना चाहिए या फिर दोनों कपल को एक साथ वॉक पर जाना चाहिए और आइसक्रीम खाना चाहिए। आइसक्रीम का कारक शनि है और वॉक का कारक भी शनि है। तो जब इस प्रकार के काम करते हैं तो मैरिड लाइफ बहुत ज़्यादा इस्टेब्लिश होने लगती है, या फिर इसके कारण जुपिटर को जो नेगेटिविटी आ रही है नेगेटिविटी आना बंद हो जाता है, जिससे किसी प्रकार की बहसबाजी, तनाव, अनसेटिस्फेक्शन, अनस्टेबिलिटी, स्ट्रेस वरीज और एक प्रकार से अंडरस्टैंडिंग बॉन्डिंग इंक्रीज होता है और सारी नेगेटिविटी कम होती है। जितनी भी छोटी छोटी लाइन है यहाँ पर ये सबको अपॉर्चुनिटी लाइन कहते हैं। इस कंडीशन में ऐसे जातक हमेशा नई अपॉर्चुनिटी की तलाश में होते हैं या फिर हमेशा कुछ ना कुछ नया काम करने के आतुर होते हैं, इसलिए हर क्षेत्र में हाथ आजमाना पसंद करते हैं। यहाँ पर जो लक लाइन की स्थिति है वो मून से निकल रही है और चंद्र की भाग्य रेखा व्यक्ति को जन्म स्थान से दूर लेकर के जाती है और जन्म स्थान से दूर भाग्योदय देती है। आपका कोई भी काम घर में नहीं बनेगा, जितने काम बनेंगे सब जन्म स्थान से दूर या घर के बाहर बनेंगे। इस कंडीशन में मन का सारा काम हो जाता है। ये बहुत अच्छा लक लाइन होता है, क्योंकि ऐसे जातक अपनी मन की ज़्यादा सुनते तो मन के सारे काम कर पाते हैं। ये जो लक लाइन है ये सीधे के सीधे जुपिटर को देख रहा है, तो बर्थ प्लेस से दूर सेटलमेंट के चांसेस फुलफिल करता है और यहाँ से एक रेखा ओवरलैप होके ऊपर की तरफ जा रही है। तो अराउंड उम्र 38 के आसपास से आपके जीवन में भाग्योदय होगा और उस भाग्योदय में पैसा बढ़ेगा, काम में बहुत ज़्यादा सुधार आएगा या फिर बहुत ज़्यादा कंफर्टेबिलिटी आपकी लाइफ में बढ़ जाएगी। तो मून लक लाइन यहाँ पर जो है इस कारण से बहुत अच्छा माना जाता है, क्योंकि ये मन के सारे काम करवाता है और जितने भी आपके पैशन हॉबी है अगर आप उसको फॉलो करके चलें तो उसके द्वारा आपको नेम फेम रिस्पेक्ट भी समाज में मिल सकता है। और जब भी इस प्रकार से बायफोर्क के साथ भाग्य रेखा प्रारंभ होती है तो ऐसे जातकों में हमेशा एक से ज़्यादा इंटरेस्ट पाया जाता है। इस कारण भी कंसंट्रेशन कम होता है, क्योंकि अनेक काम एक समय पर करने की आदत होती है। यहाँ पर आपकी जो मरकरी लाइन आकर के टच की है आपकी लक लाइन के ऊपर, वो की है अराउंड 33 के एज में। तो ये पीरियड ऐसा रहेगा आपके जीवन में जिसमें आपके अंदर या आपके लाइफ में अर्निंग बहुत ज़्यादा बढ़ेगा। आपके कारण, आपके स्पाउस के कारण या लाइवलीहुड में बहुत अच्छा सुधार आएगा और ये लर्निंग यहाँ कैपेबिलिटीज़ को भी बढ़ा देता है। तो यहाँ पर अभी इन फ्यूचर मनी ट्रायंगल का कॉम्बिनेशन बन सकता है। अभी तो फिलहाल ये ओपन है, तो उस कारण से पैसा तो आएगा जीवन में ठीक, लेकिन रुकने नहीं वाला है, खर्चे ज़्यादा रहेंगे। लेकिन अगर ये कंप्लीट हो गया तो फिर उसका पैसे का सही यूटिलाइजेशन हो पाएगा। सूर्य के ऊपर में देखेंगे तो यहाँ पर इसीलिए बहुत सारे लाइंस की अवेलेबिलिटी, क्योंकि थिंकिंग एक डायरेक्शन में वर्क नहीं कर पाती है। आप जो प्लानिंग करते हैं उसको एग्जीक्यूट नहीं कर पाते हैं, वो सारे काम बहुत जल्दी कर लेते हैं जिसमें प्लानिंग ना की हो, और बहुत जल्दी दूसरे बातों से, लोगों से, सराउंडिंग से इन्फ्लुएंस हो जाते हैं। इसीलिए जिनका डेडिकेशन, विज़न, गोल, एम बहुत ज़्यादा कमज़ोर होता है उनके हथेली में सन लाइन इस प्रकार से मल्टीपल लाइन में डिवाइड हो जाती है, जो इंडिकेट करती है कि बहुत जल्दी डाइवर्जन इंटरेस्ट के ऊपर या किसी प्रकार के काम करने के ऊपर आपका होगा। इसीलिए
कोई भी काम शुरू तो आपका ईज़िली हो जाएगा, लेकिन प्रॉपर एंडिंग नहीं हो पाएगी। और होता भी यही है कि आपका भाग्य भी मज़बूत है, लेकिन तब भी आपको किसी भी काम से सैटिस्फैक्शन नहीं मिल पाता, क्योंकि कोई भी काम समय पर बन नहीं पाता। देरी से बनता है या फिर रुक-रुक करके बनता है। यहाँ पर कुछ प्रोमिनेंट साइन बनने बाकी हैं, जैसे कि यहाँ पर फिश सिंबल बन सकता है, यहाँ पर ट्रायंगल का साइन बन सकता है, इधर स्क्वायर का बन सकता है। ये साइन अगर बन गए तो बहुत ज़्यादा नेम, रिस्पेक्ट, सक्सेस, प्रॉस्पेरिटी एंड प्रॉपर्टी दे देंगे लाइफ में। अभी ये पूरा का पूरा पर्वत डिस्टर्ब है और ये सारी आकृति कमज़ोर है, तो इसीलिए इसके लाभ नहीं मिल पा रहे हैं। आप मेहनत भी कर रहे हैं, आपका मन भी है, लेकिन रिजल्ट मन मुताबिक नहीं आ रहा है, कॉन्फिडेंस में कमी आ रही है। इसीलिए सन को थोड़ा इम्प्रूव करना या फिर सैटर्न को इम्प्रूव करना ज़रूरी है, तब जाकर के आपका करियर सही इस्टेब्लिश हो पाएगा या फिर किसी भी काम से नाम, इज्जत, सम्मान आपको मिल पाएगा। मरकरी माउंट के ऊपर जब भी एक से अधिक रेखा होती है तो ये मल्टीपल लैंग्वेजेस का नॉलेज देता है। इस कंडीशन में एक से ज़्यादा भाषाओं के जानकार होने के साथ साथ अपने बातों से प्रेरित, प्रभावित, आकर्षित करने की योग्यता होती है। आप जैसे जातक बोलचाल की कला में माहिर होते हैं और अपने बातों से अट्रैक्ट ईजिली कर पाते हैं। इसीलिए इस कंडीशन में वो सारे काम जिसमें कम्युनिकेशन या फिर एक प्रकार से इंटरेक्शन की ज़रूरत पड़े, उन सभी में लाभ अच्छा मिल पाता है। ऐसा मरकरी कभी भी लाइफ में सुंदरता में कमी, इम्यूनिटी में कमी और लर्निंग में कमी नहीं देता है। इसलिए कोई भी चीज़ जल्दी से सीख समझ पाने में भी आप जैसे ज़्यादा सक्षम होते हैं। हृदय रेखा के अंत में गोपुज की आकृति गुड सेंस ऑफ ह्यूमर एंड फ्लैटी रोमांटिक नेचर देता है। ज़्यादा लंबे समय तक दुखी नहीं रह पाते। कहीं ना कहीं अपनी खुशी ढूंढना, दूसरों की खुशी में शामिल होने जैसे योग यहाँ पर यह दे देता है। वहीं जो हृदय रेखा है वो यहाँ से सीधे निकलते हुए आपके जुपिटर से कनेक्टेड है, जो इमोशनल पर्सनैलिटी को डिनोट करता है। इस कंडीशन में दिल से ज़्यादा सोचना, दिल के द्वारा अत्यधिक निर्णय लेना या इमोशन बेस्ड पर्सनैलिटी होना, ये कॉम्बिनेशन होता है। जब मल्टीपल्स फॉर्मेशन यहाँ पर अवेलेबल हो तो बहुत जल्दी मूड स्विंग्स होता है, कभी बहुत ज़्यादा इमोशनल, कभी प्रैक्टिकल, कभी एग्रेसिव। डिपेंड करता है कैसा समय, परिस्थिति या वातावरण है, लेकिन आप जैसे ज़्यादा ऑनेस्टी, लॉयल होते हैं, दिल के साफ देखने को यहाँ पर मिलते हैं। मस्तिष्क रेखा में जब भी आइलैंड के फॉर्मेशन होते हैं, स्टार्टिंग लाइफ टफ दे देता है, और जब भी राहु की रेखाएं काट के जाती है तो वो पीरियड भी लाइफ में स्ट्रेसफुल रहता है। जैसे यहाँ पर एक आइलैंड का फॉर्मेशन है, ये आइलैंड यहाँ पर बना हुआ है उम्र 22 से 24 के बीच में। ये पीरियड मेंटल स्ट्रेस, वरीज लेकर के आपकी लाइफ में आया था, जिसके रिगार्डिंग आप स्टक हो गए थे, किसी भी काम में या चीज़ में फंस गए थे। इसके बाद अगर अभी की बात करें, अभी उम्र 32 है, तो अभी भी राहु रेखा काट रही है, जो इल्यूजन देती है, भ्रमित करती है। इस कंडीशन में बहुत कम बोलना चाहिए या कोई भी नया काम बहुत जल्दी शुरू नहीं करना चाहिए। इस कंडीशन में कोई भी प्लानिंग या कोई भी एम्बिशन नहीं रखना चाहिए, अपने आप को कूल काम रखना चाहिए, ताकि राहु का नेगेटिव असर ना आ सके, या शिव जी की आराधना करनी चाहिए। तो उससे ये रहेगा कि ये जो राहु आपको बहुत ज़्यादा मन भटका रहा है, मेंटल स्ट्रेस दे रहा है, एनजाइटी दे रहा है, फियर दे रहा है, स्टेबिलिटी कम हो रही है, ये सारी चीज़ों में आपका सुधार आएगा। और उसके बाद जो मस्तिष्क रेखा है वो आपकी लंबी है और बायफोर्क भी हो रही है, तो इस कंडीशन में ये चतुर चालाक भी बनाता है। आउटर मार्स से कनेक्ट होने के कारण करेज अच्छा होता है, और बायफोर्क का साइन हमेशा नए नए काम करने के ऊपर फोर्स करता है। इसीलिए आप जैसे जातक हमेशा नए नए प्रकार के काम करते रहने के आदी रहेंगे। इस प्रकार की मस्तिष्क रेखा उन सारे कामों में बहुत ज़्यादा ग्रोथ दे देती है जिसमें क्रिएटिविटी की आवश्यकता हो, या फिर जिसमें आप इंडिपेंडेंटली वर्क कर सकें। तो कोशिश करिएगा कि जितना हो सके आप इंडिपेंडेंट वर्क करें, जॉब वगैरह के पीछे ना रहें, और एक समय पर एक ही काम करें। तो ये माइंड लाइन का प्रॉपर यूटिलाइजेशन हो पाएगा, या फिर आपका जो स्किल है
उसका प्रॉपर यूटिलाइजेशन हो पाएगा। आपकी लाइफ लाइन से बहुत सारी प्रोग्रेस लाइन निकल रही है, तो ये यहाँ पर जो है लगातार होने वाले ग्रोथ को इंडिकेट करता है। इसे सेल्फ मेड लक लाइन कहते हैं। तो खुद के द्वारा किया गया मेहनत, प्रयास या प्रयत्न इस कंडीशन में बेकार नहीं जाता है। बहुत सारी सपोर्टिव लाइन आपके हथेली में उम्र 32 और 3 में आकर के ही ऐड हो रही है। तो मोस्ट प्रोबेबली इस ईयर मई या फिर जून के आसपास में आपको सपोर्ट स्पाउस का, दूसरों का, स्ट्रेंजर का बहुत अच्छा मिलना शुरू हो जाएगा, जिससे किसी प्रकार की स्ट्रेस वरीज या एनजाइटीज़ या हेल्थ इशू में रिकवरी आपकी अच्छी हो पाएगी और नए लोग भी लाइफ में ऐड हो सकते हैं। नए लोग मतलब कहीं ना कहीं परिवार भी बढ़ सकता है। लाइफ लाइन का फ्लो बाहर की तरफ झुक रहा है, तो बर्थ प्लेस से दूर सेटलमेंट रहेगा, लेकिन फैमिली से कनेक्शन स्ट्रांग रहेगा। इसीलिए जब एंड में लाइफ लाइन इस प्रकार से डिवाइड हो जाती है तो एक से ज़्यादा जगह पर रेसिडेंस देखने को मिलता है और फिर सिंबल मोक्ष देता है। ऐसे जातक अपने आप से बात करते हुए पाए जाते हैं और लाइफ में सत्कर्म अच्छा कर पाने के कारण एट द एंड मोक्ष प्राप्त होता है। इंटरनल मार्क्स ठीक है, लेकिन वरीज लाइन ज़्यादा है तो ओवर थिंकिंग, नेगेटिव थिंकिंग से बचना चाहिए। आउटर मार्क्स डेवलप ठीक है तो मेंटली स्ट्रांग रहेंगे और यहाँ पर जो शुक्र है वो डेवलप ठीक है, जो लग्जरीज कंफर्ट अच्छा देगा। एक से ज़्यादा गाड़ी, घर बार का सुख ये निश्चित देगा। आड़ी रेखा अननेसेसरीज वरीज को क्रिएट करती है, जो अगेन ओवर थिंकिंग के कारण आती है। तो बात का बतंगड़ राय का पहाड़ होता है। जो व्यक्ति जैसा उसको वैसे एक्सेप्ट करें, ज़्यादा परिस्थिति में चेंजेस करने का कोशिश ना करें, तो इससे आपका शुक्र अच्छा होगा, जिसके कारण पीस एंड हैप्पीनेस लाइफ में आपकी बढ़ सकेगा। और चंद्र तो अच्छा है ही, तो इस कंडीशन में मन की ज़्यादा सुनते हैं। ट्रैवलिंग करना, हीलिंग प्लेसेस में जाना, और खाना बनाना, रिसर्च करना, रीडिंग करना, ये सारी चीज़ें आपको इंटरनल पीस, हैप्पीनेस देगा। और वहीं लेफ्ट हैंड में देखें तो यहाँ पर आपकी जो लक लाइन है वो भी रुक रुक करके चल रही, तो इंटरेस्ट बहुत जल्दी बदलता है। बाकी दोनों हथेली में सबसे स्ट्रांग आपकी माइंड लाइन है, तो आप कभी हिम्मत नहीं हारेंगे, चाह करके भी किसी के सामने झुकेंगे नहीं। सेल्फ रेस्पेक्ट ज़्यादा रहेगा। बोलचाल की कला या आदत अच्छी इस कंडीशन में पाई जाएगी। इस कंडीशन में आपके दोनों हथेली में माइंड लाइन के एंड में राइटर्स फॉर्क है, तो आपको लिखने के संबंधित काम करना चाहिए, राइटिंग को डेवलप करना चाहिए, बुक राइटिंग, पोएट या कुछ भी ऐसी सारी चीज़ें जिसमें आप अपने थॉट्स को रिप्रेजेंट कर सकें। उससे आपके जीवन में ग्रोथ अच्छी होगी, और ग्रोथ हो या ना हो लेकिन इंटरनल पीस या हैप्पीनेस जरूर आएगा। अपने जीवन में अभी आप हेल्थ के रिगार्डिंग ध्यान रखिएगा। एक्सरसाइज, योगा, प्राणायाम रेगुलर बेस्ट करेगा, क्योंकि कुछ आड़ी तिरछी रेखाएं दोनों हथेली में आ रही है। बाकी सारे कॉम्बिनेशन सही है। इस साल या नेक्स्ट ईयर कोई ना कोई नया मेंबर लाइफ में ऐड हो सकता है। तो आशा करता हूँ आपके सभी प्रश्नों का उत्तर मिल गया हो। तब तक आप अपना ध्यान रखें। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।